Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me, Dr. Tansiri, and today we are going to discuss about the pituitary gland hormones. One of that is ACTH, यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन किस तरह से रिलीज होता है और ये किस ग्लैंड को जो है वो तहरीक देता है और कौन सा हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है मजीद और इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन मींस कि ACTH ACTH means for adrenocorticotropic hormone. Adreno मीन क्या है कि ये एड्रीनल ग्लैंड से लिंक है जो कि किडनी के टॉप पे लाई कर रहे हैं, उसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और दोनों किडनी हमारे बॉडी में दो किडनीज हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो उन दोनों के टॉप पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक द कैप ऑफ द किडनी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एड्रीनो के बारे में। नेक्स्ट है कॉर्टिको। तो मतलब एड्रीनल की दो लेयर होती है, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टिको से बात किया है कि उसकी आउटर लेयर कॉर्टेक्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड हार्मोन है। ट्रॉपिक मीन क्या है कि ये ऐसा है जो कि जंपिंग फॉर्म में या फिर सिग्नलिंग फॉर्म में या ट्रांसमिशन फॉर्म में जो है वो सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के बारे में सारी डिस्कशन। अब हम देख लेते हैं कि क्या है कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सीक्रेट करता है। नेक्स्ट वन इज कि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम ऑलरेडी एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्मॉल ग्लैंड होता है कहां पे, बेस जो है ब्रेन की वहां पे भी प्रेजेंट होता है, वहां पे ये लाई करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ACTH कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ एन अदर हार्मोन जिसका नाम क्या है, कॉर्टिसोल। क्या नाम है उसका, कॉर्टिसोल। अब हमें ये पता है कि एड्रीनल ग्लैंड है वो तीन हार्मोन सीक्रेट करता है। फर्स्ट वन इज T3, T4 एंड कॉर्टिसोल। तो जो थर्ड वन हार्मोन रिलीज होता है वो है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ACTH जो है वो कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करने में, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉर्टिसोल क्या है, ऐसा है जो कि एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। एड्रीनल ग्लैंड से ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूं कि तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, T3, T4 एंड कॉर्टिसोल। तो हम इसमें मेनली कॉर्टिसोल के बारे में देखेंगे। तो कॉर्टिसोल को अगर हम हल्का सा टच देखें कि कॉर्टिसोल करता क्या क्या काम है, तो कॉर्टिसोल करता है रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। मतलब कि स्ट्रेस कंडीशन में ये कॉर्टिसोल जो है वो रिस्पॉन्ड करता है फाइट इन्फेक्शन, मींस के इन्फेक्शन के लिए फाइट और फ्लाइट का काम करता है। नेक्स्ट वन कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब कि ये रेगुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज कि ये मेंटेन करता है बीपी को। ठीक है, ये मेंटेनेंस इन बीपी भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज कि ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ACTH कैसे प्रोड्यूस होता है, कहां प्रोड्यूस होता है। देन हम देखेंगे कि कॉर्टिसोल इसमें किस तरह से प्रोड्यूस होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास है ब्रेन का पार्ट। ठीक है, मींस अगर हम ब्रेन को इस वाली पोजीशन में कट करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह बन पाता है। उसके हम बेस में देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से लाई कर रहा है। तो दिस एरिया इज हाइपोथैलेमस। ये जो सर्कुलर में बनाया गया है ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट हार्मोन। ठीक है, मेनली ये समझ लें इसका स्टोर रूम है। अब हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो जो है इसके लोब होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर जो था हमने देखा हुआ है कि वो 80% हमने उसकी फंक्शनिंग यानी कि वर्किंग देखी थी, और पोस्टीरियर में हमने देखा था कि वो 20% वर्किंग में था। अब हम मेन देखते हैं कि ACTH कैसे प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है कि अगर दो किडनी पे स्ट्रेस में भी होता है तो स्ट्रेस जो है वो सिग्नल जो है ब्रेन स्टेम के थ्रू वो सिग्नल पहुंचाता है टुवर्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास होता है एक रिसेप्टर, सिग्नल रिसेप्टर होता है। ठीक है, वो इसको कैच करता है, देन वो इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में। ठीक है, वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है इस मैसेज को लेता है, इसको रीड करता है, देन वो इसको क्या करता है कि मजीद पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में इसकी सिग्नलिंग करता है। तो जब ये न्यूक्लियस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब तक सिग्नल पहुंचा रहा होता है तो उस टाइम पे रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन व्हिच इज मेनली CRH। ओके,
ये हार्मोन जो है वो एंटीरियर लोब में जाता है और वहां पे एंटीरियर लोब में भी एक रिसेप्टर होता है जो कि रिसीव करता है सिग्नल को एंटीरियर में, ठीक है। तो वो रिसीव करने के बाद प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब कि ये जो सिग्नलिंग यहाँ पे आया होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, वो क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये फिर मेनली प्रोड्यूस करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि एसीटीएच कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। एसीटीएच प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस कंडीशन में। जब कभी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, इन दैट कंडीशन ब्रेन स्टेम से सिग्नलिंग जाता है टुवर्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देन उसको सिग्नलिंग को रीड करते हैं एंड मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं टुवर्ड्स एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को चेंज कर देता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन में। एंड देन ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है ये मूव करता है टुवर्ड द एड्रीनल ग्लैंड। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है क्या चीज, ठीक है। तो एड्रीनो मीन फॉर एड्रीनल, कॉर्टिको मीन कि कॉर्टेक्स पार्ट होता है और एड्रीनल ग्लैंड, ट्रोपिन मीन कि जंपिंग या ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल टुवर्ड्स द एड्रीनल ग्लैंड। तो आपको पता है कि बॉडी में दो किडनीज होती हैं, वन इज द राइट एंड सेकंड वन इज द लेफ्ट, और दोनों के टॉप पे जो है वो एड्रीनल ग्लैंड लाया करते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड जो है वो इस एसीटीएच हार्मोन को क्या करते हैं, यहां तक कि रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद क्या होता है, हम इसके एड्रीनल ग्लैंड को मेनली यहां देख लेते हैं, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड में आपको मैंने बताया कि ये जो इनर पार्ट होता है, इसकी इनर लेयर होती है, दैट वन इज मेडुला। आउटर जो है वो होती है कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हमने डिस्कस मेनली किसको करना है, कॉर्टेक्स को, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइट सा टच देके एड्रीनल मेडुला को यहाँ पे एक बार रिमाइंड कर देते हैं। एड्रीनल मेडुला जो है वो किसके लिए रिस्पांसिबल है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए, यानी कि ये फाइट या फिर फ्लाइट एक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन इज कि ये रिलीज करता है कैटेकोलैमिनस हार्मोन को, जो कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लिए रिस्पांसिबल है। ये हमने जस्ट रिमाइंड किया है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारा जो एड्रीनल मेडुला का फंक्शन है, ये कौन सा रोल कर रहा होता है, नर्वस सिस्टम में रोल कर रहा है। लेकिन मेनली हमने डिस्कस किसके बारे में करना है, कॉर्टेक्स के बारे में, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। तो हम एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब क्या होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं। इन 3 लेयर्स को मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ज़ोना ग्लैंडुलोसा है, ज़ोना फेसिकुलेटा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मेनली क्लियर करने के लिए हम इसकी ये 3 लेयर्स को यहाँ पे ले आते हैं, ताकि क्लियरली हम इसको देख सकें कि कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन में किस तरह से हेल्प कर रही है। नेक्स्ट करते हैं कि जब वो सिग्नलिंग वहां तक पहुंच जाती है एड्रीनल कॉर्टेक्स तक, देन क्या होता है कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं, वो तीनों अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी, डिफरेंट टाइप का उनका जो है वो हार्मोन रिलीज करने की जो है स्ट्रेटजी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ोना ग्लैंडुलोसा, जो कि फर्स्ट लेयर है। इसको हमने डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने फर्स्ट को जो है वो क्या कर दिया, राउंड शेप में सेल्स को जो है अरेंज किया। इसको जो है हमने लीनियर सेल्स को अरेंज किया और इस तरह से हमने इन तीनों लेयर्स को डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज किए ताकि क्लियर हो जाए। फर्स्ट को हम देख लेते हैं ज़ोना ग्लैंडुलोसा। ज़ोना ग्लैंडुलोसा क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है वाटर और मिनरल का, ठीक है। आउट जो है इसकी आउटर लेयर के बारे में हम बात करते हैं। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, मिनरल कॉर्टिकोइड्स एल्डोस्टेरोन। दो फर्स्ट वाली इसके मिनरल के बारे में, वाटर के बारे में। तो ये मिनरल कॉर्टिको, कॉर्टिको से बात क्या है कि कॉर्टेक्स पार्ट से ये रिलीज होने वाला है, और क्योंकि ये मिनरल और वाटर को रेगुलेट कर रहा है, दैट्स व्हाट हम इसको मिनरल कहते हैं। तो मिनरल कॉर्टिकोइड्स हार्मोन को ये रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट वाली इसको रिलीज कर रहा है एल्डोस्टेरोन को, ठीक है। तो ये ज़ोना ग्लैंडुलोसा क्या कर रहा है कि ये रेगुलेशन ऑफ वाटर और मिनरल कर रहे हैं। तो दैट टाइम में ये क्या रिलीज कर रहे हैं, मिनरल कॉर्टेक्स और एल्डोस्टेरोन, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड लेयर की, जो है ज़ोना फेसिकुलेटा। अब ये ज़ोना फेसिकुलेटा क्या काम करता है, ये रिस्पांसिबल है मेटाबॉलिज्म के एक्शन के लिए। नेक्स्ट वन इसके ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का है। आपको ये बात क्लियर हो जाती है
कि हम जितना भी एक बात कर रहे हैं वो सारी किससे लिंक है, कॉर्टेक्स से लिंक है, इसलिए बार बार जो वर्ड आ रहे हैं किसका आ रहा है, कॉर्टेक्स का, कोर्टिको का आ रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, नेक्स्ट वन इज कि ये कॉर्टिसोल, कोर्टिकोसोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज करता है, ओके। अब हमें ये पता चल गया कि मेनली क्या कर रहे हैं, एसीटीएच कोर्टिसोल के लिए था, हमने ये बात की थी कि जो है ये एसीटीएच कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन के लिए हमें बात क्लियर हो गई कि वो किसने लाया करता है, जोना वेसिकुलेटा में कोर्टिसोल, ओके। अब हम बात कर लेते हैं जोना रेडिकुलस जो कि थर्ड है। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, ये रिस्पांसिबल है सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रोक्विनोन, ठीक है, जिसको हम DHEA का भी नाम देते हैं इन एब्रिविएशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनली जो था ACTH वर्ड कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, जिसके ACTH किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, उसको कौन प्रोड्यूस करता है, एंड देन वो किस तरह से जो है एड्रिनल ग्लैंड में जाके कॉर्टिसोल के एक्शन को कंट्रोल करता है, उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि अगर तो ACTH का लेवल बढ़ जाने से कॉर्टिसोल वगैरह का कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो किस तरह की सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं। तो टू मच अगर कॉर्टिसोल प्रोडक्शन हो गई है तो क्या होगा, फर्स्ट सिम्टम आएगी कि वेट गेन हो जाएगा, ठीक है, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पे क्या हो सकता है कि ACTH का लेवल राइज हो सकता है या कॉर्टिसोल का, तो यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि टू मच कॉर्टिसोल, मतलब कि कॉर्टिसोल की अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गई है तो। नेक्स्ट वन इज के बिल्डिंग ऑफ फैट हो जाएगी इन शोल्डर, मतलब कि शोल्डर एरिया में फैट का ज्यादा हो जाना टू मच कॉर्टिसोल की साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एब्डोमिनल पार्ट पे या ऐसा जो कि जो एरिया फैटी हो चुका हो, थाई एरिया भी हो सकता है, वहां पे पर्पल स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, पर्पल स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, एब्डोमिनल एरिया पे भी हो सकता है, हिप एरिया या थाई एरिया में, एब्डोमिनल थाई एरिया में स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, और वो स्ट्रेच मार्क्स कैसे होंगे, पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे। नेक्स्ट वन इज के टू मच अगर कॉर्टिसोल हो गया है तो बॉडी हेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब कि बॉडी पे हेयर की ग्रोथ ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, दैट कुड बी द सिम्पटम ऑफ द टू मच कॉर्टिसोल, ओके। नेक्स्ट वन इज के मसल वीकनेस होना शुरू हो जाए, फटीग होना शुरू हो जाए, या फेस पे एक्ने वगैरह की कंडीशन होना शुरू हो जाए, तो इट मींस कि ये सिम्पटम दिखती है कि बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो चुका है कॉज ऑफ ACTH। अब ACTH की प्रोडक्शन की वजह से कॉर्टिसोल इफेक्ट होगा, क्योंकि मेनली ACTH जो है वो क्या कर रहा है, ये इसको कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर तो टू लिटिल कॉर्टिसोल प्रोडक्शन हो गया देन व्हाट, तो क्या होगा कि जब कॉर्टिसोल बढ़ा था तो वेट गेन हो रहा था, अब क्या होगा, वेट लॉस होगा। नेक्स्ट क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, सॉल्ट क्रेविंग हो सकती है, फैटीग हो सकती है। तो ये थे टू लिटिल कॉर्टिसोल की कंडीशन। इस कंडीशन में वुमेन्स में इनफर्टिलिटी का काज भी हो सकता है, और इंक्लूडिंग ये कि इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। इन कंडीशंस में भी आपको इन हार्मोन्स को टेस्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हार्मोन को टेस्ट करवाने का रीजन क्या है कि हार्मोन अगर टेस्ट होंगे तो हमें पता चल जाएगा मेनली कि कोई ट्यूमर वगैरह का रीजन तो नहीं है। वो ट्यूमर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हो सकता है, वो एड्रिनल ग्लैंड में भी हो सकता है। तो ये रीजन को चेक करने के लिए हमें हार्मोन को टेस्ट करवाना पड़ता है। हार्मोन टेस्ट करवाने के लिए क्या होता है कि आपका वेन से ब्लड लिया जाता है, किसी ब्लड लेंगे, वेन से ब्लड लेके उसको टेस्ट किया जाता है, और उसके रिजल्ट में अगर तो आपके पास आ जाता है ACTH का टेस्ट, क्योंकि अगर तो ACTH का लेवल उस टेस्ट में हाई है और साथ में कॉर्टिसोल का भी लेवल हाई है, तो किस तरह की डिजीज होगी, देन वो डिजीज होगी कुशिंग डिजीज, ठीक है। कुशिंग डिजीज क्यों हो रही है, जिसमें ACTH का लेवल भी इंक्रीज है, कॉर्टिसोल का लेवल भी इंक्रीज है, दैट कंडीशन जो है वो आपको किस तरह की डिजीज देगी, कुशिंग डिजीज देगी, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर तो ACTH यानी कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल लो है लेकिन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है, दैट कंडीशन में क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम होगी,
ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम मेन है और कुशिंग डिजीज उसकी एक फॉर्म है। इसमें क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर भी हो सकता है अगर कॉर्टिसोल का लेवल हाई है और एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल लो है। दैट कंडीशन में कुशिंग सिंड्रोम वाली कंडीशन भी हो सकती है या फिर ट्यूमर भी बन सकता है कॉर्टिसोल पे, ठीक है। अब ये ट्यूमर जो है वो बेनाइन भी हो सकता है, ठीक है, तो मेनली बेनाइन ही होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर तो एसीटीएच का लेवल हाई है और कोर्टिसोल का लेवल लो है। अब हमने क्या कर दिया कि इसको ऑपोजिट कर दिया, उस टाइम में कैसी डिजीज होगी, एलिसन डिजीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोर्टिसोल का लेवल लो हो रहा है और जो है एसीटीएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अगर हम एसीटीएच का लेवल लो करते हैं और सिमिलरली कोर्टिसोल को भी लो करते हैं, देन कौन सी डिजीज होगी, हाइपोपेट्रोलिज्म। इस कंडीशन में हाइपोपेट्रोलिज्म भी हो सकती है। तो ये था कि एसीटीएच किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को ये कैसे कंट्रोल करता है, और अगर तो एसीटीएच में प्रॉब्लम आ गया है और कोर्टिसोल से इफेक्ट हो रहा है, देन किस किस्म की डिजीजेस जो हैं वो सामने आएंगी और कोर्टिसोल के जो है एक्सेस प्रोडक्शन या लो प्रोडक्शन से किस तरह की सिम्टम्स आएंगी, जो कि हमें किसकी तरफ एसीटीएच टेस्ट करवाने के लिए एग्री करेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास एसीटीएच प्रोडक्शन जो कि हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज हमने इसको जो है क्लियरली डिस्कस किया। ओके।